अस्सलाम वालेकुम। लीगल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब के ऊपर जो मुतवातर एफआईआर का सिलसिला चल रहा था, तो आज जो एफआईआर उनकी इस्लामाबाद में दर्ज हुई थी उसमें जुडिशल रिमांड और फिजिकल रिमांड की बहस होना थी। प्रोसिक्यूशन दोबारा से रिमांड मांग रही थी कि पुलिस वाले चाह रहे थे कि हमारे पास कस्टडी में दिया जाए ताकि हम मज़ीद इनसे चीज़ें उगलवा सकें, और हमने मज़ीद अभी टेस्ट कराना बाकी हैं, कुछ पासवर्ड्स लैपटॉप्स के, गैजेट्स के और डिफरेंट चीज़ें इनसे उगलवाना बाकी हैं वगैरह वगैरह। तो आज जज साहब ने, जो इनके मुकामी जज साहब थे, रेलिवेंट कोर्ट थी, उन्होंने इनकी प्रोसिक्यूशन की ये इस्तदा, ये रिक्वेस्ट खारिज कर दिया और शेख रशीद साहब को जुडिशल भेज दिया। यानी पुलिस वाले अब मज़ीद शेख रशीद साहब को अपनी हिरासत में नहीं रख सकते। इसके अलावा जब कोर्ट में पेश किया गया शेख रशीद साहब को, तो इनका मौक़िफ़ था कि जनाब मुझे मारा गया, मुझे मारा पीटा भी गया, मेरे हाथ बांध के रखे गए हैं। तो कोर्ट में जज साहब ने, वैसे इस तरह अमूमन होता नहीं, लेकिन जज साहब ने कहा कि मुझे वो ज़ख़म दिखाएं, मुझे अपने हाथ दिखाएं, पाँव दिखाएं, अगर आपको किसी जगह पे मारा गया तो मैं इसका नोटिस लेता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने हाथ वगैरह दिखाए जिसमें मामूली ज़ख़म वगैरह मौजूद थे। इसके अलावा जब फिज़िकल रिमांड पे मुलजिम होता है, क्योंकि मुजरिम का स्टेटस अभी उसने नहीं लिया होता जब तक कि सज़ा नहीं हो जाती, मुलजिम के डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं। इनका टेस्ट भी जो है पिम्स हस्पताल से कराया जाना था। तो जब इनको पिम्स हॉस्पिटल लेके गए कि इनके ब्लड के अंदर कोई अल्कोहल या इस तरह की कोई मटीरियल है या नहीं है, तो पिम्स हॉस्पिटल ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस बगैर कोर्ट ऑर्डर के टेस्ट करने आई थी। पुलिस का ये काम था कि कोर्ट ऑर्डर साथ लेके आती, तो हॉस्पिटल के अमले ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये टेस्ट जो है, देखें, ये दफात जो लगाई गई हैं शेख रशीद साहब के ऊपर, उनका इन टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। या तो हो ना कोई ड्रग्स का केस हो, कोई शराब नोशी का केस हो, तो फिर तो आप ये टेस्ट करते बात समझ जाती है। लेकिन जब मामलात ही कुछ और तरह के हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई गलत बात की है बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़, और दूसरा केस इनके ऊपर बनाया था आपने कि जनाब ये धमका रहे हैं वगैरह वगैरह, तो फिर इन टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, इसके अलावा भी शेख रशीद साहब के ऊपर आज एक नया केस कर दिया गया, और हैरानगी की बात है कि जितने आप केसेस करेंगे उतना आप बाकी मुकदमात को इनके कमज़ोर कर देंगे। तो आज बलूचिस्तान का एक इलाका है हब, वहाँ का एक मकामी थाना है, वहाँ पे एक पर्चा दर्ज कर दिया गया, और पर्चे के हूबहू कंटेंट्स वही हैं जो बाकी दीगर जो पर्चे के इनके ऊपर हुए हैं। सेम कंटेंट्स और सेम एफआईआर, सेम सेक्शंस क्या लगाए गए हैं? सेक्शन 505, 500, 504, 506, 153, 186 और 25D का भी लगा दिया। अच्छा, ये गैर ज़रूरी ऑफेंसेस का लगाना, गैर ज़रूरी एफआईआर्स का देना, अक्यूज़ को तो ये फ़ायदा देगा। और अब बात यहाँ पे समझने की ये है कि कोर्ट वैसे तो बहुत सेंसिटिव होती है सो मोटो एक्शन लेने में, लेकिन जब देख रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा स्टेट के अंदर हो रही है, मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट के करीब है, जहाज़ों से सामान उतारने का आपके पास पैसा मौजूद नहीं है, इंपोर्ट के जो सामान आया हुआ है बाहर से, आप खुराक उतारने के पैसे देने जोगे नहीं है अभी, लेकिन हमारे कायदीन की तवज्जो इस टाइम पे किधर जा रही है। खैर, शेख रशीद साहब तो इस टाइम पे काफ़ी मुश्किलात में हैं। दूसरा जो इनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ था कराची में, कराची की पुलिस भी जनाब इनका रिमांड लेने के लिए पहुंच गई थी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया कि जनाब आप इनका रिमांड नहीं ले सकते, अभी जुडिशल इनको जाने दें। तो फिर जो कराची की पुलिस थी वो वापस चली गई है। वैसे तो पुलिस आपकी बात भी नहीं सुनेगी। वैसे जनाब इन्होंने किसी दूसरे शहर में जाना हो तो ये कहते हैं मुद्दई को, जनाब हमें गाड़ी करा के दो, हमें वहाँ रहने का सामान दो, खान पीन दो, हमारी जेबों में पैसे भरो। लेकिन जब पीछे सियासी कायदीन का डंडा हो तो ये कैसे एक्टिव हुए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का जो केस था, जिसके अंदर उनकी भी स्टेटमेंट को बुनियाद बना के उन पर पर्चा दर्ज कराया गया था। हालांकि अगर आप उनकी तकरीर और पर्चे की दफात का मुलाहिजा करें तो वो किसी तरीके से भी मुताबिकत नहीं रखती, ना उन्होंने कोई बगावत पे किसी को उकसाया, लेकिन उन पर दफात इस किस्म की लगाई गई। उनका जो टेस्ट कराया गया था दौरान हिरासत, उसकी रिपोर्ट आज आई है फोरेंसिक की, लेकिन हैरानगी की बात है उनके ब्लड सैंपल से निकली है अल्कोहल के ज़रात, अल्कोहल के जो मटीरियल हैं, अल्कोहल के एलिमेंट्स निकले हैं। ये हैरानगी की बात है। अब बीइंग अग्रीव्ड पर्सन, इस रिपोर्ट से अगर वो इतफाक़ नहीं करते फवाद चौधरी साहब, तो इसको वो चैलेंज कर सकते हैं, मेरा दोबारा से मेडिकल कराया जाए, ये फेक है, फिक्टिशियस है वगैरह वगैरह। खैर, ये इनकी रिपोर्ट मंजर यहाँ पे आई है पंजाब फोरेंसिक की तरफ से, और इस पर वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं ये तो आगे जाके बात चलेगी। लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से, फोरेंसिक रिपोर्ट जो अल्कोहलिक बेस्ड है,
इस पे इन पे एक नया पर्चा दर्ज कर दिया गया फवाद चौधरी साहब के ऊपर कि जनाब ये शराब नोशी में मुलवस हैं, इनके खून का हमने सैंपल लिया है तो उसमें तो शराब निकली है, और ये स्टेटमेंट्स भी जो हैं ये शराब के नशे में ऐसे देते रहते हैं। तो खैर ये अलग मुकदमा चलेगा, और इसका पर्चा जब मंजरे आम पे आएगा तो मैं इंशाल्लाह हर सेक्शन का बगौर जायज़ा भी लूँगा और आपसे लीगल एनालिसिस करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।